क्लासीफाई करते हैं, जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स का मतलब होता है होने से पहले ही संभावना बढ़ा दे जो किसी चीज़ की, और प्री डिस्पोज कर दे उसको। और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ट्रिगर करना या उसको बढ़ाना, जैसे प्रेसिपिटेट करना उसको। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जैसे इनएडिक्वेट अटैच जिंजाइवा, हाई फ्रेनम अटैचमेंट, शैलो वेस्टिब्यूल, मेल पोजीशन ऑफ टीथ, ऑशियस डिहिसेंस, ये फैक्टर्स वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं आपके गम्स में या आपकी ओरल कैविटी में, जिनकी वजह से आप प्री डिस्पोज होते हो, आपको जिंजाइवल रेसेशन होने की संभावना बढ़ जाती है उसके होने से पहले ही। और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब है जैसे विग्रस टूथ ब्रशिंग, लेसेरेशन, किसी तरह का ट्रॉमा, आपके बार बार मसूड़ों में जो स्वेलिंग आ रही है, रिकरेंट इन्फ्लेमेशन, आइट्रोजेनिक फैक्टर्स जो ट्रीटमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं जैसे रेस्टोरेटिव और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट वगैरह, या फिर ट्रॉमेटिक ओवरबाइट, किसी के दांत जो हैं वो ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं जिसकी वजह से उसके गम्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है या ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है। जिंजाइवल रेसेशन के लिए मोस्ट कॉमन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग, गलत तरीके से ब्रश करना या गलत ब्रश का इस्तेमाल करना। सबसे पहले गलत इम्प्रॉपर टेक्निक में क्या हो सकता है, इसमें लॉन्ग ब्रिस्क स्ट्रोक्स यूज़ किए जाएं, ज़्यादा आप लॉन्ग पैटर्न में ब्रशिंग कर रहे हैं, या एक्सेसिव प्रेशर गम्स के ऊपर अपने डाल रहे हैं, या आपका सीक्वेंस जो ब्रशिंग का है वो प्रॉपर नहीं है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आपको शॉर्ट ब्रिस्क मोशन में ब्रशिंग करनी चाहिए, एक्सेसिव प्रेशर नहीं लगाना है गम्स के ऊपर, एक पैटर्न में ब्रश करना है, जैसे कि राइट से लेफ्ट आप पहले आउटर सरफेस क्लीन करो, फिर आप इनर सरफेस क्लीन करो, लेफ्ट से राइट अगेन दोबारा, फिर नीचे वाले दांतों में आप सेम यही पैटर्न फॉलो करो, पहले बाहर के दांतों को साफ़ करो, फिर अंदर की तरफ से उनको साफ़ किया जाए, फिर ऊपर की तरफ से साफ़ किया जाए, एक पैटर्न में ब्रश किया जाए जिससे सारे सरफेसेस आपके जो टूथ के हैं वो कवर हों। देन प्रोलॉन्ग्ड ब्रशिंग वगैरह करने से भी आपके दांतों को नुकसान और गम्स को नुकसान हो सकता है, जिसमें कई लोग जैसे ज़्यादा देर ब्रश करते हैं। नॉर्मली क्या है 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है, और कई बार फोर्स करते हैं लोग ब्रिसल्स को अपने गम्स के अंदर, वो भी नहीं करना है, उससे भी आपके जिंजाइवल रेसेशन होता है। सेकेंड इज़ फॉल्टी टूथ ब्रश, जिसमें ब्रश ही आपका फॉल्टी है, जिसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप लार्ज ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अननेसेसरी का ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है आपके गम्स के ऊपर। इसलिए क्या है, जो आपके ब्रश की हेड की साइज़ है वो स्मॉल या मीडियम होनी चाहिए, जिससे जितना एरिया आपको कवर करना है उतना ही एरिया उसमें कवर हो। सेकेंड थिंग ये है कि आपका ब्रश का जो टॉप सरफेस है वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका फिर यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं पड़ता है। इसलिए वी प्रेफर बेसिकली कि आपके जो ब्रश का हेड है वो फ्लैट हो, ना कि वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव हो, ताकि वो प्रॉपर एडिक्वेट प्रेशर लगाए आपके गम्स पे और टूथ सरफेसेस पे। देन टू स्टिफ्ट ब्रिसल्स, सर्दियों के मौसम में आमतौर पे ये देखा जाता है कि आपके ब्रश जो होती है वो हार्ड हो जाती है, तो नॉर्मली उसे गर्म पानी में थोड़ी देर डिप करके फिर आप ब्रश कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं कि ब्रश को अगर आप अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे तो वो आपके गम्स के लिए बेटर रहेगा। अगर आप प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं तो वो आपके गम्स को फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसमें रेसेशन क्रिएट होएगा। अब आते हैं लेसेरेशंस के ऊपर कि लेसेरेशंस मतलब कोई घाव, मसूड़ों के ऊपर जो आपके घाव बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं। बेसिकली इनमें सबसे मेन कारण होता है अगर आपकी डाइट, अगर आप हार्ड फूड या रफ फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके मसूड़ों पे लेसेरेशंस हो सकते हैं, जिनकी वजह से आगे चल के जिंजाइवल रेसेशन क्रिएट हो सकता है। या फिर आपकी आदतें जो अफेक्ट कर रही हैं आपके गम्स को, जैसे कि टबैको, स्मोकलेस टबैको हो गया, नेल बाइटिंग करते हैं कई लोग, पेंसिल वगैरह या हेयर पिन्स पे बाइटिंग करते हैं, कुछ लोग टूथपिक वगैरह को इम्प्रॉपरली वे में यूज़ करते हैं। आजकल जैसे टिप आपके लिप या फिर टंग पे पियर्सिंग होती है, उसे भी लॉन्ग टर्म में चल के आपके गम्स में रेसेशन क्रिएट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को जनरली क्या कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में गम्स में हमारे रेसेशन क्रिएट ना हो, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब आते हैं अदर फैक्टर्स पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम हमारे मसूड़ों के नीचे जाने में या जिंजाइवल रेसेशन क्रिएट होने में। उसमें सबसे पहले है ऑक्लूजल ट्रॉमा। आपके दांतों का अगर ऑक्लूजन प्रॉपर नहीं है, दांत जिस पैटर्न में मिल रहे हैं अगर वो पैटर्न सही नहीं है आपका, तो आगे चल के आपके गम्स के ऊपर उसका इफेक्ट नज़र आता है। इसीलिए अगर आपके टीथ का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो पहले उसे अलाइन किया जाए ताकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से, ताकि उनका अलाइनमेंट सही हो, जिससे एक्सेसिव प्रेशर आपके गम्स पे ना पड़े। सेकेंड फैक्टर इज टूथ मेल पोजिशन। अगेन वही बात है कि अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट आपका टूथ होगा तो आपके गम्स ज़्यादा नीचे जाएंगे, अगर टूथ आपके प्रोमिनेंस कम है तो आपके ज़्यादा कोरोनल गम्स मिलेंगे, आपके मतलब ज़्यादा ऊपर की तरफ गम्स मिलेंगे आपके। तो मसूड़े ज़्यादा नीचे वहीं जाते हैं जहाँ आपका टूथ प्रोमिनेंस ज़्यादा होता है।
देन अगेन एक फैक्टर आता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का। अगर आपके दांतों में, मसूड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन है, कैलकुलस वगैरह डिपॉजिट्स हैं, प्लाक है, तो उसकी वजह से भी आपके गम्स वगैरह नीचे जाते हैं। देन आइट्रोजेनिक फैक्टर्स, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान जब बैंड या फिर आर्च वायर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कुछ लोकलाइज एरियाज़ में रेसेशन क्रिएट हो जाते हैं, तो उसे काफ़ी केयरफुल होकर या प्रिकॉशन लेके यूज़ करना होता है। देन एजिंग एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना भी है कि आपके उम्र के साथ धीरे धीरे मसूड़े एक नॉर्मल पैटर्न में नीचे जाएंगे। रेसेशन थोड़ा बहुत आपको एज के हिसाब से भी एंटिसिपेट करना होता है कि इतना रेसेशन एज के अकॉर्डिंग है। देन आपका वायरल इन्फेक्शंस वगैरह, जैसे कि कई बार वायरल इन्फेक्शंस में देखा जाता है कि आपके जो गम्स होते हैं उनमें अल्सर्स होते हैं, वेसिकल्स क्रिएट होते हैं जो कि पेन या फीवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो आगे चल के जब वो वेसिकल हील हो जाता है तो आपके कहीं कहीं पे गम्स में रेसेशन देखने को मिल सकता है। तो